हेलो एवरीवन, प्रवीण कुमार हैज़ दिस साइड। एपिसोड नंबर सेकंड में हम बातें करेंगे हिस्ट्री ऑफ डायरेक्ट सेलिंग को लेकर। आखिर डायरेक्ट सेलिंग का क्या इतिहास है, कैसे ये चीज़ इंडिया में आई और कैसे आज गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री को देख रही है, हम इस पॉडकास्ट के अंदर बातें करेंगे। तो शुरुआत करते हैं डायरेक्ट सेलिंग की स्टार्टिंग के से। डायरेक्ट सेलिंग एक तरीका बना जिससे कि लोग अपने प्रोडक्ट को लोगों तक, कंज्यूमर तक पहुंचा पा रहे थे। सन 1600 की अगर हम बातें करें तो कुछ लोग अपने प्रोडक्ट वगैरह को बनाते थे लेकिन वो लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे थे, तो उन्होंने इस ज़रिए को इस्तेमाल किया। वो अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताते, लोगों को अवेयर करते और धीरे धीरे वो अपने आस पड़ोस में, अपने अलग अलग सोसाइटीज़ में चीज़ों को, प्रोडक्ट को सेल कर पा रहे थे। तो उन्होंने एक चीज़ नोटिस किया, ये जो इंडस्ट्री है, ये जो कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट सेलिंग का, जिसको लोग नेटवर्क मार्केटिंग भी बोलते हैं, तो इस तरीके को जब उन्होंने इस्तेमाल किया तो उनको रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे मिल रहे थे। और ये कहीं ना कहीं एक माउथ पब्लिसिटी का भी रोल प्ले करता है। माउथ पब्लिसिटी से लोगों को वो बता रहे हैं, तो एक तरीका था कि बिना पैसे दिए काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं। तो इस पोटेंशियल को देखते हुए 1900 में एक लेडी ने अपना खुद का डायरेक्ट सेलिंग कंपनी स्टार्ट किया और वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ब्यूटी केयर के कुछ प्रोडक्ट पर थे। तो ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट के दम पर 19 साल के अंदर वो मिलीनियर बन पाई। इसी को देखा देखी बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी कंपनी स्टार्ट करी, बहुत सारे लोगों ने वर्क किया केवल उस इंडस्ट्री के अंदर, तो भी वो मिलीनियर बन पाए। और इंडिया के अंदर ये चीज़ें आते आते लगभग 1980s क्रॉस हो चुका था। फिर उसके बाद इंडियन कंपनीज भी स्टार्ट हुई 1990s के बाद। तो लोगों ने यहाँ से सक्सेस भी हासिल किए, कुछ लोगों ने फेलियर्स भी देखा। कहीं ना कहीं ये तो कॉमन होता है, हर इंडस्ट्री में सक्सेसफुल और फेलियर्स हर तरह के लोग आपको मिलेंगे। उसी तरीके से ये इंडस्ट्री भी चल रही थी, लेकिन गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं था। गवर्नमेंट इस चीज़ पर फोकस नहीं कर रही थी, इस इंडस्ट्री के पोटेंशियल को उस टाइम पे वो नहीं समझ पा रहे थे, तो इसका गाइडलाइंस वगैरह नहीं था। तो उस टाइम पर कुछ लोगों ने इस इंडस्ट्री का गलत उपयोग किया। उन्होंने कंपनी स्टार्ट किया और लोगों को इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताकर उनका स्टार्ट करवाया, उनसे पैसे लिए और फिर कंपनी बंद हो गई या कुछ प्रॉब्लम्स आ गई। तो ये चीज़ें होने की वजह से लोगों के पैसे वगैरह भी कहीं ना कहीं फंस गए और लोगों को पैसे नहीं मिले। तो इसी चीज़ की वजह से आज इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग इसको क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। कुछ लोग मीम्स के थ्रू, कुछ लोग रोस्टिंग वीडियोस के थ्रू आज आपको देखने को मिलेगा, लोग इसको क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हुई हैं वो इन ग्रे मार्केटिंग की वजह से हुआ। और ये सन 2016 से पहले बहुत ज़्यादा देखा जाता था, क्योंकि सन 2016 से पहले गवर्नमेंट ने कोई एक्ट वगैरह नहीं बनाया हुआ था डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। लेकिन सितंबर 2016 में जब गवर्नमेंट ने इस इंडस्ट्री को देखा, उन्होंने एक्ट बनाया और इस एक्ट को पास होते होते लगभग 4 साल हो गए, 4 से 5 साल हो गए। दिसंबर 28, 2021 में डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर प्रॉपर गाइडलाइंस तैयार की गई। और इस बीच में बहुत सारी ऐसी कंपनी जो लीगल नहीं थी, जो इलीगल तरीके से वर्क कर रहे थे, वो ऑटोमेटिकली बंद हो गए। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग इंडिया के अंदर एंटर किया और गवर्नमेंट ने इस पर कहीं ना कहीं गौर किया। और इसके रिज़ल्ट को देखते हुए आज के समय में फिकी एंड KPMG का रिपोर्ट भी आपको टाइम्स ऑफ इंडिया पे देखने को मिलेगा। उनका मानना ये है कि 2025 में ये इंडस्ट्री लगभग 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री बनने वाली है। और तो और केवल 2021 और 2022 का अगर हम रिपोर्ट देखें तो 1700 करोड़ की इंडस्ट्री केवल इंडिया में ये टर्नओवर ये दे पाई है, 1700 करोड़ में। और आने वाले समय में ये भी माना गया है कि जैसे ही कोविड स्टार्ट हुआ है तो बहुत सारे लोग डिजिटल तरीके से और ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से वर्क करें, तो हो सकता है ये जो 64,500 करोड़ का एस्टिमेशन किया गया है ये पहले ही हो जाए, ये पहले ही हो सकता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी आज इसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। इवन बहुत सारी कंपनीज़ mca.gov.in पर आप जाकर वहाँ पर प्रॉपर उनके रजिस्ट्रेशन नंबर, CIN नंबर वगैरह चेक कर सकते हैं। इवन आज के टाइम में नीति आयोग के जो CEO हैं अमिताभ कांत, उनका भी स्टेटमेंट देखने को मिला है कि यही एक इंडस्ट्री है जो इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं, ये एक इंडस्ट्री है जो इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट को ख़त्म कर सकती है। पहली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, दूसरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। तो उनके बहुत सारे स्टेटमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये एक इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जो लोगों को मौका देता है, जिनके पास कोई रिसोर्स नहीं है, कोई स्किल्स नहीं है, वो भी इस इंडस्ट्री के अंदर वर्क करके अपने सारे
अपने सारे ड्रीम्स को तो पूरे करेंगे ही करेंगे, लेकिन वो बाकी रिक्वायरमेंट की जो चीज़ें हैं जो डेली लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है, घर घर कपड़ा मकान, वो सारी चीज़ें यहाँ से वो कर सकते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग आज के टाइम में बहुत कॉमन हो चुका है। आप यूट्यूब पर और कुछ ऑथेंटिक वेबसाइट पर आप जाकर प्रॉपर चीज़ें इसके बारे में देख सकते हैं। आप अपना डिसीज़न ले सकते हैं क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अगले पॉडकास्ट में हम लोग बातें करेंगे आखिर क्या बेनिफिट्स होते हैं डायरेक्ट सेलिंग के, कैसे कैसी चीज़ें हम यहाँ से पा सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।